श्री रामचंद्र कृपालु भजे हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन सब गाइए साथ साथ गाइए पद कंजारुणं श्री रामचंद्र कृपालु भजे हरण भव भय दारुणं कंदर्प अगणित आमित छविनाम सुंदरं पटप्रीतमानहु तडित रुचि नौमि जनकउदावरं श्रीरामचंद्र कृपालु भजे भज दीनबंधु दिनेश दानव दैत्यवंशनिकंदनं रघुनंदनानंद नंदघोष दशरथ नंदनं श्रीरामचंद्र कृपालु भजे हरण भव भय दारुणं सिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणं आजान भुज सरचापधर संग्राम जीत घर दूषणं श्रीरामचंद्र कृपालु भजे हरण भव भय दारुणं इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनरंजनं मम हृदय कंज निवास खल दल गंजनं श्रीरामचंद्र कृपालु भजे हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंजमुख कंजपद कंजारुणं श्रीरामचंद्र कृपालु भजे बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमंत लाल की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री गोस्वामी जी महाराज की जय श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल यश
दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।
जागे विभीषण भयहु अधीरा अधिक प्रीति मन भासंदेहा अधिक प्रीति मन भासंदेहा भंगी चरण कह सहित स्नेहा भंगी चरण कह सहित स्नेहा नाथ नरथ नहीं तन पद प्राणा नाथ नरथ नहीं तन मद प्राणा केहि विधि जितव वीर बलवाना 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 रावण रथी विरथ वीरा रावण रथी विरथ वीरा जितय वीरा वीरा विरथ वीरा विरथ वीरा बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। इस अनुष्ठान के मुख्य सूत्रधार मुख्य यजमान हमारे अति प्रिय बहन सरोज लाड जी, उनके पतिदेव श्री विनोद लाड जी को, उनके पूरे परिवार को, पूरे परिकर को, काशी में स्थित जिन्होंने इस आयोजन के भार को उठाया है, हमारे आदरणीय श्याम अग्रवाल जी, श्याम केजरीवाल जी को, उनके पूरे परिवार, पूरे परिकर, सभी बंधुओं को जिन्होंने यत्किंचित इसमें सहयोग दिया है, और सब देश भर से आए हुए आप सब बंधुओं को, बहनों को मेरे और मेरी व्यासपीठ के सादर प्रणाम और गूंज कम कर। और अब आइए बाबा विश्वनाथ के पावन श्री चरणों में बैठकर 5 दिनों तक भगवान की इस मधुर मंगलमयी कथा का भाव से गायन करें। कथा तो हो नहीं सकती 5 दिन में, और काशी तो कथा की भूमि है, कथा की रचना यहीं बैठकर गोस्वामी जी ने की। भगवान शिव जो कथा के रचयिता हैं, रच महेश मन मानस राखा, वो स्वयं यहाँ साक्षात विराजमान हैं।
उनके सामने कथा का वाचन तो नहीं होगा, लेकिन कथा गाई जाएगी। और शंकर जी को बहुत अच्छा लगता है जब ये कथा कोई गाता है। कैलाश के बाद सभी 12 ज्योतिर्लिंग वैसे पूज्य हैं, वंदनीय हैं, शिव स्वरूप हैं, लेकिन कैलाश के बाद सर्वाधिक भगवान शिव की नित्य चेतना जहाँ निवास करती है वो काशी है। काशी में भगवान सदैव, बाकी ज्योतिर्लिंगों में आते हैं और जाते हैं, सदा जहाँ शिव उमा निवासी। और सृष्टि की प्रथम नगरी, ज्ञान की नगरी, यहाँ कथा के ऊपर कुछ बोलना बहुत कठिन काम, न जिस पर हाथ रखो वही ज्ञानी है। जैसे हमारे वृंदावन में कहावत है ना, अगर कुत्ते को भी पत्थर मारिए तो वो कुत्ते को नहीं लगेगा, किसी न किसी भागवत के आचार्य को लग जाएगा। इतने भागवत के आचार्य वृंदावन में। तो काशी की गलियों में जितनी रामायण हमको नहीं आती, रिक्शा चलाने वाले हमसे ज़्यादा जानते हैं कि सब पूर्व उत्तर प्रदेश के लोग हैं और ये सब रामायण में डूबे। तो कथा प्रवचन तो एक बहाना होगा, बाबा की चरणों में बैठकर गंगा माँ की गोद में इस कथा का बहुत भाव से हम लोग गायन करेंगे। गायन क्यों करें? बिल्कुल पूरी कथा जब हो गई तो किसी ने गोस्वामी जी से प्रश्न किया कि भगवान की ये घोषणा है कि मुझे तो निर्मल व्यक्ति ही मन वाला पसंद है, जिसका मन निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और हम कपट से भी भरे हैं, छल से भी भरे हैं, और छिद्र तो विकार वासनाओं के हमारे सारे जीवन में है। तो हम कैसे भगवान के चरणों में, उनकी गोद तक कैसे पहुंचे? ये मैल धोने का कोई साबुन? गोस्वामी जी ने कहा कि एक ही साबुन है अगर मन को निर्मल करना चाहते हो। कौन सा है? बोले रामचरितमानस का भाव से गायन करो। रघुवंश भूषण चरित यह नर काहि सुनहि जे गावहि। रघुवंश भूषण, इसको सुनिए और इसको गाइए। रघुवंश भूषण चरित यह नर काहि सुनहि जे गावहि। रघुवंश भूषण चरित यह नर काहि सुनहि जे गावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु सम राम धाम सिधावहि। परिणाम कलिमल मनोमल धोई बिनु सम राम धाम सिधावहि। सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। बिल्कुल पूरा ग्रंथ लिखने के बाद गोस्वामी जी ने पूरे फल का रस निचोड़ दिया। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहाई सुनहि जे गावहि। कानों से सुनिए और मुख से हृदय से गाइए, बेड़ा पार। कलिमल मनोमल धोई बिनु सम राम धाम सिधावहि। बिल्कुल अंतिम निचोड़ है, इसको सुनिए, कथा सुनिए और इसको गाइए, बेड़ा पार। देखिए एक समस्या ये रहती है
मन शांत नहीं रहता। ऐसी एक शिकायत सर्वत्र रहती है। हम घरों में जाते हैं, बैठेंगे, महाराज जी वैसे तो बहुत बड़ी कृपा भगवान की है, बिटिया अपने घर बड़े सुख से है, बहू ऐसी सुंदर सुशील आई है कि जो लाड़ प्यार बेटी भी नहीं दे सकती थी वो देती है, बेटा बड़ा सुशील आज्ञाकारी है, कारोबार बहुत अच्छा, सब बड़ी कृपा है, लेकिन शांति नहीं रहती। शांति कैसे मिले? ऐसा एक शाश्वत प्रश्न है सबके सामने। तो शांति ये काशी के बाजार में नहीं मिलती, शांति दिल्ली के मॉलों में नहीं मिलती, शांति किसी तीर्थों में नहीं मिलती, और शांति किसी गुरु जी के, स्वामी जी के, महाराज जी के आशीर्वाद से भी नहीं मिलती। बात थोड़ी कड़वी बोल रहा हूं, क्योंकि स्वामी जी महाराज जी के आशीर्वाद से शांति मिल गई होती तो स्वामी जी शांत रहते। जितना उपद्रव साधु महात्माओं के आश्रमों में इतना दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। उत्तराधिकार का झगड़ा, ट्रस्टियों का झगड़ा, किराएदारों से झगड़ा, इसका झगड़ा, भक्त से झगड़ा, चेले से झगड़ा, पड़ोसी से झगड़ा, जमीन का झगड़ा, कब्जे का झगड़ा, बाप रे। आशीर्वाद कहीं नहीं मिलता। आशीर्वाद की खेती स्वयं करनी पड़ती है, उसकी पौध स्वयं लगानी पड़ती है। बंधु और बहनों, मांगो मत किसी से आशीर्वाद, जब है ही नहीं तो तुमको क्या दे देगा? वो खुद जला हुआ बैठा है, आपको क्या देगा? चिंता ये मत करिए कि मन कैसे शांत हो, चिंतन ये करिए मन अशांत क्यों रहता है। पेट खराब हो गया, औषधि है, खाइए, पेट ठीक हो जाएगा। चिंता ये मत करो पेट खराब कैसे हो गया, पेट खराब हो गया, चिंतन ये करो पेट खराब हो क्यों गया, ऐसा हमने क्या खा पी लिया जिसके कारण से पेट खराब हो गया, ताकि अगली बार वो न खाया जाए। मन अशांत होता है कब? जब मन अशुद्ध रहता है, मन में कामुकता हिलोरे मार रही है, मन अशांत रहेगा, पाठ में मन लगेगा नहीं। 10 साल पहले किसी ने गाली दी थी, वो याद आ गई, दांती किटकिटा रही है, मिल जाए तो गर्दन मरोड़ दो, मन अशांत रहेगा। पड़ोसी हमसे पीछे कारोबार शुरू किया था, हमसे बड़ा अट्टा बना लिया, मकान बना लिया, बड़ी लंबी कार ले आया, जब जब देखेंगे ईर्ष्या की कीड़े तब तक बिलबिलाएंगे, आपको शांत रहने नहीं देंगे। आंख में जरा सा तिनका पड़ जाए, मच्छर गिर जाए, करकराती है, न खुलती है न बंद होती है, पानी देती रहती है। तो जैसे ही आंख अशांत होती है, कब? जब आंख अशुद्ध हो जाती है। तो मन अशांत कब होता है? जब मन शुद्ध रहता है। इसलिए मन कभी शांत होगा नहीं। किसी से ये बात बोलिए मत, कोई फायदा ही नहीं है। जैसे श्वास कभी शांत नहीं हो सकती, ऐसे मन कभी शांत नहीं रहता, स्थिर नहीं होता, एकाग्र नहीं होता। ये सब बेकार की बातें हैं। कितना भी त्राटक कर लो, कितनी देर त्राटक करोगे, कितनी देर दीवार की ओर देखते रहोगे और दुनिया के काम करोगे कि नहीं? तो मन शांत नहीं होता। एक माँ हमसे बोली कि मन बहुत चंचल रहता है, ये शांत कैसे हो? मैंने, माता जी मेरे पास तो इलाज नहीं है, यमराज ही कर सकता है इस काम को। अगर उसका टेलीफोन नंबर मिल जाए बात कर लो, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है, नहीं तो मैं ही दे देता आपको। मन वास्तव में शांत नहीं होता कभी। मन आनंदित होता है या मन बेचैन होता है? तो मन आनंदित होता है कब? जब मन शुद्ध रहता है, मन में अच्छे विचार भरे रहते हैं तो मन आनंदित होता है। और मन में जब बुरे विचार रहते हैं तो डिप्रेशन, एकदम चिंतित हो जाता है, गिरा गिरा होता है। तो मन को शुद्ध करने का साबुन रघुवंश भूषण चरित कहानी सुनहि जे गावहि रघुवंश। इसको सुनिए, इसको गाइए। कहानी सुनहि जे गावहि कलिमल मनोमल धोई बिनु सम राम धाम सिधावहि। कलिमल मनोमल धोई बिनु सम राम धाम सिधावहि। इसको खूब गाइए, खूब सुनो। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, नारद जी की घोषणा है श्रीमद् भागवत। कानों से सुनो और हृदय से गाओ। सुनिए इसको, समस्या सुनने की है। मनुष्य की बहुत सारी जो झगड़ा शांति का कारण है वो न सुनने के कारण है। घर परिवार में देखो एक ही शिकायत है, ये मेरी सुनते ही नहीं है, ये मेरी सुनते ही नहीं है।
पति चिल्ला रहा है, अरे सुनती हो कि नहीं, अरे कान खा लेते हो, सुन तो लिया, आ रहे हल्ला मचा देते हो। बेटा कहता है पिताजी हमारी सुनते नहीं है, बाप कहता है लड़के नालायक निकल गए, सुनते नहीं है। मालिक कह रहा है ये ड्राइवर ऐसा आया है बिल्कुल बहरा, चिल्लाते रहो, ये सुनता ही नहीं है, ये नौकरानी सुनती ही नहीं है, ये नेता सुनते ही नहीं है, ये सरकार सुनती ही नहीं है। झगड़ा सुनने का है। जो सुन लेता है वो शांत हो जाता और बड़ा हो जाता। माँ सबकी सुन लेती है, इसलिए माँ सबसे ज्यादा शांत भी रहती है, घर में सबसे बड़ी होती है। देखिए शंकर जी जब चले हैं कुंभज ऋषि के आश्रम की ओर सती को लेकर, एक बार त्रेता युग माही कौन गए? शंभु गए। जब कथा नहीं सुनी थी तो गोस्वामी जी ने लिखा है शंभु, और जब कथा सुन ली तो राम कथा मुनि वरज बखानी, राम वरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा नहीं सुनी थी शंभु थे, कथा सुनी महेश हो गए। देवताओं ने कथा नहीं सुनी, देव रह गए। शंकर जी ने कथा सुनी, महादेव हो गए। इस कथा को सुनिए, इसको सुनते रहिए। क्यों सुने? लोग कहते हैं वैज्ञानिक, पुराने श्रोता हमारे जानते हैं, मैं इस विषय पर बहुत बोला हूं, केवल 2 मिनट में मैं विषय में प्रवेश कर रहा हूं। क्यों सुने? वैज्ञानिक तरीके से लोग पूछते हैं। देखिए, जो हम सुनते हैं वो हमारे मन में बस जाता है। किसी व्यक्ति के बारे में सुनेंगे, व्यक्ति हमारे मन में बस जाएगा। किसी वस्तु के बारे में सुनेंगे, वस्तु हमारे मन में बस जाएगी। किसी विषय के बारे में सुनेंगे, विषय हमारे मन में बस जाएगा। जो हम सुनते हैं वो हमारे मन में बस जाता है। और हनुमान चालीसा में इसका प्रमाण है, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। श्री हनुमान जी 24 घंटे प्रतिपल प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया, हर समय राम कथा सुनने के, हर समय चरित्र सुनने के लिए। तो परिणाम क्या हुआ? राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता फिर गालो बसिया, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आगे सरक लो। वैसे कथाओं में आगे वो बैठते हैं जो मोटा चंदा देते हैं, यहाँ चंदे का कोई झगड़ा नहीं है, इसलिए सरक के बैठ जाओ, कोई बात नहीं। प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया, परिणाम राम लखन सीता मन बसिया। जो हम सुनते हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो और चाहे विषय हो, वो हमारे मन में बस जाता है। अब दूसरा सिद्धांत, जो हमारे मन में बसा होता है, माथे की आंखें उसी को खोजा करती हैं दुनिया में। ये नियम है। व्यक्ति के बारे में सुनी, व्यक्ति से मिलने के लिए आंखें लालायित होती हैं। वस्तु के बारे में सुना, वस्तु को देखने की इच्छा होती है। विषयों के बारे में सुना, विषय प्राप्त करने की, भोग करने की इच्छा होने लगती है। जो कुछ हम सुनते हैं वही हमारे मन में बस जाता है, और जो हमारे मन में बसा होता है, माथे की आंखें उसी को खोजा करते। बंधु और बहनों, मैं छोटा कर रहा हूं विषय को। संसार को सुनोगे
संसार मन में बसेगा, माथे की आंखें संसार में ही खोजेंगी, संसार को ही खोजेंगी। भगवान की कथाएं सुनोगे, भगवान की छवि मन में बसेगी। भगवान को खोजने के लिए आंखें कभी वृंदावन जाएंगी, कभी काशी जाएंगी, कभी चित्रकूट जाएंगी, कभी संतों के पास जाएंगी, तीर्थों में जाएंगी। भगवान की कथा सुनकर भगवान के दर्शन की लालसा पैदा होने लगती है। और जब किसी चीज की लालसा होती है तो लाल जी कोई न कोई रास्ता भी बता दिया करते हैं, बोले रास्ता ये जा रहा है, ऐसे चलेगा। कोई न कोई साधु से मिला। भगवत साक्षात्कार का, भगवत दर्शन का सबसे सरल कोई मार्ग है तो कथा सुन। कथा सुनकर भगवान की शरणागति की इच्छा होने लगती है। रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण को अभी तक देखा नहीं था। एक ब्राह्मण रुक्मिणी जी के गांव में कृष्ण कथा करने पहुंच गए। तो जब कृष्ण के सौंदर्य की 10वीं स्कंध की उन्होंने कथा सुनाई और भगवान के रूप माधुर्य का वर्णन किया तो रुक्मिणी जी की दर्शन करने की लालसा पैदा हो गई। फिर उन्होंने चिट्ठी लिखकर भेजी है कृष्ण को कि आप हमको ले जाइए, हम आपके बिना रह नहीं सकते। कथा सुनी, शरणागत की इच्छा हो गई। श्रीमद् भागवत का ये प्रमाण, रामायण का प्रमाण है। विभीषण जी हनुमान जी के भगवान के पास आ गए। तो भगवान का विभीषण हमारे पास तो इतना आसान नहीं है आना, तुम यहाँ तक कैसे आ गए? बोले कथा सुनकर आ गए। श्रवण सुयश सुनियाय हूँ। कथा सुनकर। कथा कहाँ? काशी? बोले नहीं। कहाँ सुनी? लंका में। लंका में किसने सुनाई? बोले श्री हनुमान जी ने। तब हनुमंत कही सब राम कथा। भगवान का ठीक है, कथा तो सुनी, पर यहां तक कैसे पहुंच गए? तो विभीषण जी ने बहुत सुंदर बात की। बोले भगवान ने इतनी सुंदर कथा सुनाई, हनुमान जी ने आपकी इतनी सुंदर कथा सुनाई कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा होने लगी कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे। जरा चलकर एक बार उनका दर्शन करें, वो स्वयं कितने सुंदर है। आप में से कई लोगों के टेलीफोन में एक टोन भरी हुई है, बिल्कुल यहाँ फिट बैठती है। गा लो एक बार। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा कितनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन दीन दुखी जन तेरा ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन दीन दुखी जन तेरा ध्यान लगाते हैं। जो भी तेरे दर पे आया, जो मांगे सो पाते हैं। जो भी दर पे आया, जो मांगे सो पाते हैं। मेरे जैसे अभिलाषी को जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये वो कितना सुंदर होगा। अरे नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर। इसलिए हरे रामा राम को गाओ, राम को सुनो।
हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरि राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। फिर से नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा जिसकी महिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसको सुनोगे उसके दर्शन की लालसा पैदा होगी, और लालसा हुई तो लाल जी रास्ता भी दे दिया करते। गोस्वामी ने लिखा है कि जाने बीनू न होई प्रतीति, जाने बीनू न जाने रखो प्रतीति, बीनू प्रतीति होई नहीं प्रीति, बीनू प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमी खगपति जल के चितनाई। ये हॉल में दिक्कत आएगी। खगपति जल के चितनाई, आजी जाने दीनू न होई प्रतीति, जाने दीनू न होई प्रतीति। सुनकर व्यक्ति जानता है, जानकर व्यक्ति मिलना चाहता है, अपरिचित से नहीं। तो भगवान की कथा सुनकर भगवान के दर्शन की लालसा, और मनुष्य जन्म केवल भगवान के लिए ही, और कोई दूसरा नहीं। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसैनी, ब्रज में सीढ़ी को नसैनी कहते हैं। नरक में भी डालने वाली सीढ़ी और स्वर्ग की ऊपर ऊंचाई तक पहुंचाने वाली, मोक्ष तक भी ले जाने वाली सीढ़ी मानव शरीर। दिशा का अंतर है, सीढ़ी एक होती है छत पर चढ़ने की भी और छत से उतरने की भी। दिशा अगर ठीक है, ऊंचाई की ओर है, ऊपर की ओर, तो ऊपर चढ़ते जाओगे, और दिशा नीचे की ओर है तो नीचे उतरते जाओगे। सीढ़ी एक ही है, केवल दिशा का अंतर है। राम कथा ये कुछ नहीं करती, मनुष्य की दिशा बदल देती है, और जब दिशा बदल जाती है तो दशा भी बदल जाया करती है, तो दशा दूर हो जाया करती है। हम केवल अर्धव्रत कराते हैं और कुछ नहीं करते। आप इधर जा रहे थे, अर्धव्रत करिए, इधर आ जाइए, दिशा बदली तो दशा भी बदल जाया करती। कई प्रवचनकार ऐसा बोलते हैं कि भगवान को प्राप्त करना है तो दुनिया के ये सब बेकार के पाप छोड़ो, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, तब न भगवान मिलेंगे। ऐसे कैसे मिल जाएंगे? मेरी समझ में ये बात पता नहीं क्यों आती नहीं है, गले नहीं उतरती है। मनुष्य इन चीजों को छोड़ नहीं सकता। काशी के लोग यहाँ बैठे होंगे जरूर 10-20, काशी के जो रहते हैं वो जरा हाथ उठाएं, जो काशी में निवास करते। इतने लोग काशी के आ गए, क्या कुछ चंदा बंदा दिया गया क्या आपको? अच्छा,
तो ये छोड़ने वाली बात मैं काशी में तो कम से कम नहीं बोलूंगा। काम छोड़, क्रोध छोड़, लोभ छोड़, मोह छोड़। अरे पान और तंबाकू तो छोड़ नहीं सकते, काम क्रोध छोड़ दोगे? हैं? खाए के पान बनारस वाला ये छोड़ोगे? छूटेगा नहीं, और ये छोड़ा नहीं जा सकता। भगवान से मिलने के लिए कोई पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं है बंधुओं और बहनों। अपने पिताजी के पास जाकर बैठने के लिए किसी भूमिका की आवश्यकता नहीं। बाप जहां बैठा है वहीं जाकर आप मिल सकते हैं, अगर खुले में बैठा है तो। अब कमरा बंद है तो खटखटा सकते हो, लेकिन खुले में बैठा, कितने भी लोगों के पास बैठा होगा तो भी आप जा सकते। दादाजी की गोद में कभी भी बालक जा सकता है। कोई पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं, कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं। और 2-4 लाद सकते हो तो लाद लो, बाप उसको भी स्वीकार कर लेता है, कोई बात नहीं है। 2-4 लादना है तो लाद, कुछ मत छोड़ो, छूट ही नहीं सकता। मैं उदाहरण दिया करता हूं, माताएं जानती हैं। छोटे बच्चे को मौसाजी की गोद में देना हो, नहला धुलाकर, कपड़े बदलकर, बाल उल काटकर, काला टीका लगाकर, तब मौसाजी की गोद में देंगे। फूफा जी की गोद में देना हो तो अभी नहला धुलाकर, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनाकर। कोई अंकल डंकल जो भी होंगे उनकी गोद में देना हो तो अभी नहला धुलाकर। और दादाजी की गोद में देना हो तो दादाजी अगर पूजा घर में पूजा भी कर रहे होंगे और पोताजी सोते हुए आंख मलते दादू दादू दादू, और जैसे गोद में बैठा का माला सहित चुपका लेता, बोले बैठा बैठा चुप 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 चुप। भगवान कौन है भाई? भगवान कौन है? मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। अरे भगवान तो हमारे बाप दादों के बाप दादे हैं, कैसे भी जाओ, कोई तैयारी की, पूर्व तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं। मैले कुचले जैसे भी हैं दादाजी अपनी छाती से लगा लेते। शूशू भी कर दोगे तो अभी नाराज नहीं होते। और पोता जब शूशू करने लगता है ना तो दादाजी और ऐसे उठा लेते मुंह खोल कर, वाह 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 वाह, और गया अंदर। लेकिन वह अपवित्र नहीं है। हमारे ब्रज में कहावत है, पौत्र का मूत्र, प्रयाग का पानी। संगम में गोता लगाने की जरूरत नहीं, घर में ही संगम है, रोज गोता लगवाओ, रोज सीधे ऊपर उठाओ, टोटी भी खोलने की जरूरत नहीं, सीधा ही आएगा एकदम। तो भगवान बहुत सरल है। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक करीराऊ, यद्यपि अखिल लोक करीराऊ। कई लोग कहते भगवान से डरो, भगवान से डरो। कितनी गलत बात बोलते हैं। आपको ये मालूम है, जिससे हम डरते हैं उसके प्रति हमारे मन में घृणा पैदा हो जाती है। उसको हम जिंदा देखना नहीं चाहते, हम चाहते हैं जल्दी मिटे, जल्दी मरे, दुखी हो। भगवान से डरोगे तो प्रेम किससे करोगे? भगवान तो प्रेम की मूर्ति। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जाननी हारा, जानी ले जो जाननी हारा। हाजी जानी ले जो जाननी हारा, जानी ले जो जाननी हारा।
भगवान से प्रेम करिए, डरिए तो पाप से डरिए, अपराध से डरो, भगवान से मत डरो। फिर प्रेम किससे करोगे? भगवान पुलिस का दरोगा नहीं है कि हमारी डायरी लिखने के लिए बैठा हुआ है डंडा लेकर। वो तो माता और पिता है। नालायक से नालायक लड़के को भी माँ आशीर्वाद देती है, बेटा दूधो नहाओ पूतो फलो। इसलिए भगवान को क्रोध आता ही नहीं है, उनको दोष दिखाई देता ही नहीं। बिल्कुल नहीं। जैसे भी हैं आप, भगवान की ओर चलिए, कोई पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। 1000 दुर्गुण लेकर भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है। छुड़ाएगा तो वो छोटा बच्चा नहाएगा कैसे? माँ ही तो उसको नहलाएगी धुलाएगी, माँ ही तो उसको साफ करेगी, माँ ही तो उसको सजाएगी बनाएगी। बालक कैसे कर सकता है? इसलिए अयोध्या के नागरिकों से सीख लीजिए, जो जैसे ही तैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध कहूँ संग लावा। जो जैसे ही उठ धावा, बाल वृद्ध कहूँ संग लावा, बाल वृद्ध कहूँ संग लावा। हाँ जी, बाल वृद्ध कहूँ संग लावा, मेरे बाल वृद्ध कहूँ संग लावा। अयोध्या के नागरिक जो जहां जैसे बैठा था, जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में, जिस आसन पर, जिस स्थिति में, जिस मन स्थिति में, जिस परिस्थिति में, वहीं से दौड़ पड़ा भगवान का दर्शन करने के लिए। जो जैसे तैसे ही उठ धावा। फिर निवेदन कर रहा हूं, कोई पूर्व तैयारी की आवश्यक, जब याद आ जाए तभी भगवान की ओर चलो। हम तो ऐसे थे, मैं फिर बोला हूं, पुलिस का दरोगा नहीं है, वो पिता है, वो दादा है। जैसे जाओ दादाजी की गोद मिलेगी आप। इसमें दिमाग मत लगाइए कि मैं कैसा था, चिंतन करो अब मुझे कैसा होना चाहिए। मैं क्या करता रहा इसको याद मत करो, अब मुझे क्या नहीं करना चाहिए इसका संकल्प करो। भूत के कर्म याद मत करो, भविष्य की संभावनाओं का दर्शन करो, परमात्मा की कृपा का सुमिरन करो। कितना भी कचरा नदी के किनारे आ जाए, जब बाढ़ आ जाया करती है तो जमीन में से भी खोद के निकाल ले जाती है सारी कचरे को। कितना भी पाप करोगे नहीं कर पाओगे, परमात्मा की कृपा की बाढ़ जिस दिन आएगी सबको उखाड़ कर ले जाएगी, निर्मल कर जाएगी, एकदम जाना शुरू करो। और कुछ उसका सुमिरन करो, उसके चरित्र का गायन करो, उसके चरित्र का श्रवण करो। यही भगवत प्राप्ति का साधन है। और आइए इस साधन में 2 महापुरुषों को और साथ जोड़ लें, जिनकी सहायता से जरा सरल हो जाएगा। बिना सिफारिश के काम आजकल बनते नहीं हैं। विघ्नहर्ता गणेश जी और भगवान के गेट कीपर श्री हनुमान जी। 1-1 मिनट जरा उनको प्रणाम करते हैं, फिर मैं मूल विषय में प्रवेश करता हूं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, मोदक प्रिय मोद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। मागत तुलसीदास कर जोरे, मागत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिया मानस मोरे, बसहु राम सिया मानस मोरे। गाइए
मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन सकल अमंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी हृदय विराजत अवध बिहारी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जी जय कपीश त्रिहु लोक उजागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा बंदऊ राम लखन वैदेही बंदहु राम लखन वैदेही जय तुलसी के परम स्नेही तुलसी के परम स्नेही आदि जय हम सबके परम स्नेही ये हम सबके परम स्नेही हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे मंगल मूर्ति मारुति नंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन जी गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय दोनों का आश्रय लेकर अब आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। लंका के रणांगण का ये प्रसंग है जो उठाया है संपुट के रूप में। विभीषण प्रभु के पास खड़े हैं और बिल्कुल युद्ध का अंतिम दिन समझिए, अंतिम समय। भगवान बिना किसी साधन के नंगे चरण और रावण बहुत दिव्य रथ पर सभी साजो सामान के साथ सुसज्जित रणांगण की ओर आ रहा है। और जैसे ही रावण को साधन संपन्न और भगवान को साधनहीन अवस्था में विभीषण ने देखा तो विभीषण के मन में एक संदेह पैदा हो गया और उसी संदेह को विभीषण ने व्यक्त किया है। रावण रथी वीरथ रघुवीरा रावण सब गाइए, बहुत सुंदर प्रसंग है। रघुवीरा देखी विभीषण भये अधीरा देखी विभीषण भये अधीरा अधिक प्रीति मन भासंदेहा अधिक प्रीति मन भासंदेहा बंद
बंदी चरण कह सहित स्नेहा, बंदी चरण कहि सहित स्नेहा, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राणा, नाथ नरथ नहीं हे प्रभु के ही विधि जितव वीर बलवाना, के ही विधि जितव वीर बलवाना, रावण रति बीरथ रघुवीरा, रावण रति बीरथ रघुवीरा। बहुत मार्मिक प्रसंग है बंधु और बहनों, ये समय तो कम है लेकिन जो भी 4 दिन बचे हैं आज तो लगभग गया। रावण को रथारूढ़ देखा और प्रभु को साधन विहीन देखा तो भी प्रेम के कारण, अति प्रेम के कारण, जैसे माताओं को अपना बच्चा हमेशा कमजोर दिखाई देता है, ममत्व के कारण से, लाड़ प्यार के कारण से, तो अति स्नेह के कारण से, ममत्व के कारण से विभीषण के मन में ये संदेह हो गया, प्रभु रावण तो इतने बड़े रथ पर बैठकर सारे युद्ध के साजो सामान से सुसज्जित, और आप विरत नाथन रथ नहीं तन पद त्राणा, पैर में कोई खड़ाऊ नहीं, शरीर पर कोई कवच नहीं, वस्त्र कुछ भी तो आपके पास नहीं है। कई विध जितव, आप किस विधि से इसको जीतोगे? इसका अर्थ ये नहीं है कि विभीषण को इसमें संदेह है कि रावण को भगवान जीत नहीं पाएंगे, नहीं, ये तो विभीषण जानता है कि भगवान जीतेंगे तो निश्चित, चूंकि इसको पुराने अनुभव मालूम है। भगवान ने बचपन में ही ताड़का को मारा है, विभीषण को मालूम है, सुबाहु को मारा है, विभीषण जानता है, मारीच को 100 योजन दूर फेंका है, विभीषण जानता है, 10,000 राजा जिस धनुष को तिल भर भूमन सके छुड़ाई, उस धनुष को लेत चढ़ावत खेंचत गाढ़े, काहू लखा देख सब टाढ़े, ये उस भगवान की वीरता को विभीषण जानता है। सुपर्णखा को कुरूप किया विभीषण मानता है, खरदूषण को मारा है, खरदूषण मो सम बलवंता, तिनय को मारे बिन भगवंता, ये विभीषण को मालूम है। बाली को मारा है, कुंभकर्ण को मारा है, मेघनाथ को मारा, ये विभीषण जानता है कि प्रभु कितने बलवान हैं। जीत में संदेह नहीं है, विधि में संदेह है। कई विधि जितव, ये तो तय है कि जीत तो आपकी निश्चित होगी भगवान, लेकिन किस प्रकार से होगी, किस विधि से होगी, मुझे इसमें संदेह हो रहा है। ये जो प्रसंग है ये हमारे निजी जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग है। आज कुछ पत्रकार बंधु मुझे मिलने आए थे, तो उनमें से अधिकांश पत्रकारों ने एक ही प्रश्न किया कि समाज में इतना दुराचार है, अनाचार है, व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है, लूट है, खसोट है, राजनीतिक गुंडागिरी है, माफियागिरी है, अपराध है, और सज्जन लोग डरे हैं, सहमे हैं, कमजोर हैं, साधन विहीन हैं, तो ये सब कैसे परिस्थिति बदलेगी, इसका कोई उपाय है क्या? ऐसा कई बार अपने को लगता है। वेद तो कहते हैं कि सत्य की जीत होती है, लेकिन परिस्थिति और वर्तमान दिखाई दे रहा है कि सत्य हारता दिखाई दे रहा है, रोता दिखाई दे रहा है, कोने में छुपकर जीवन जीने के लिए मजबूर होता दिखाई दे रहा है। गुंडई, लफंगई, लूट खसोट, माफिया, अपराध, पाप, ये सड़क पर कांय 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 करते दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सभ्यता, संस्कार, सदाचार, सत्य, शालीनता, सौम्यता, ये सब छुपी डरी सहमी दिखाई दे रही है। क्या होगा, ये पत्रकारों ने आज प्रश्न किया था। तो ये प्रसंग जानबूझकर यहाँ लिया गया। काशी चूंकि धर्म की नगरी है, मूलम धर्म तरोर विवेक जलधई, ये धर्म रथ का प्रसंग भगवान शिव के ही चरणों में बैठकर वही कोई रास्ता बताएंगे। विभीषण ने हमारे मन की बात बोल दी। अधर्म साधन संपन्न दिखाई दे रहा है, धर्म बिल्कुल निराश्रित दिखाई दे रहा, कोई साधन उसके पास नहीं। कई विधि जितव, जब ये प्रश्न किया भगवान ने, उसके उत्तर में जो बोला है वो सुन लीजिए। भगवान कहते सुनो सखा, भगवान की वाणी देखिए। विभीषण को भगवान सखा कहकर बोलते, और ये भगवान का स्वभाव है। भगवान जीव को अपना सखा बनाते हैं। सुनहु सखा कहे कृपा निधाना, सुनहु सखा कहे कृपा निधाना,
जेहि जय होई सो स्यंदन आना, जेहि जय होई सो स्यंदन आना। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सब विधि घटव काज में पूरे, सब विधि घटव काज में पूरे। जी सुनहु सखा कह कृपा निधाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना। मुझे पिछले प्रसंग की बात याद आ गई। मैं बार बार कह रहा था ना, इस कथा को सुनिए और गाइए। भगवान भी कह रहे हैं सुनो सखा, सुनो तात मन मत चितलाई, सावधान सुन धर्म मन माई। भगवान भी सुनने के लिए कहते हैं, शंकर जी भी पार्वती जी को कहते हैं सावधान सुन सुमति भवानी, गिरजा सुनो राम की लीला। सब सुनने की बात बोलते हैं। शुक्रताल में बैठकर और परीक्षित को भगवान सुखदेव जी बोलते हैं राजन सुनो। नैमी शारण में सूत जी सौनक जी को कहते हैं सौनक जी सुनो। सब सुनने की ही बात बोल, सुनो सखा, सुनो। भगवान जीव को सखा कहते, संत और भगवंत जीव को हमेशा अपना सखा बताते। हनुमान जी स्वयं संत है ना। सखा धर्म निबहै के भांति, विभीषण को बोले हनुमान जी, खल मंडली बसहि दिन राति, खल मंडली बसहि दिन राति। संत और भगवंत का ये एक लाड़ है जीव के ऊपर। सखा का मतलब क्या होता है? सखा का मतलब जो साथ साथ खा लेते हैं, एक साथ बैठकर जो खा सकते हैं उनको सखा कहते हैं, एक साथ खाने वाले को। भगवान बिल्कुल अपनी थाली में झूठा आपका खाने को तैयार है। और कई बार तो आपने देखा है भगवान की लीलाओं में कि सुबह श्री दामा के मुंह में से निकाल कर खा लेते। ब्रह्मा जी को इसी से तो भ्रम हो गया था। भगवान सखा कहते। हनुमान जी तो इसके एक कदम और आगे बढ़ गए विभीषण के साथ। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। देखी चहु जानकी माता, देखी चहु जानकी माता। हनुमान जी तो एक कदम और बढ़ गए। भैया भ्राता कह के बोला है, लेकिन जीव का दुर्भाग्य है। जीव भगवान को सखा नहीं बनाना चाहता, किसी संत को सखा नहीं बनाना चाहता। विकारों का सखा बनेगा, वासनाओं का सखा बनेगा, दुष्कर्मों का सखा बनेगा, पाप का सखा बनेगा, बेकार की बातों का सखा बनेगा। भगवान हाथ पसारे खड़ा है, यार एक बार मेरा हाथ तो पकड़ ले, मैंने हाथ सीधा कर दिया, थोड़ा ऐसे ही पकड़ ले तो बस मेरी ओर आ जाए। नहीं, विकारों की ओर बढ़ेगा, सदाचारों से पीठ मोड़ देगा। विभीषण को कितना समझाते हनुमान जी, लेकिन मोह का नाता इतना प्रबल होता है कि बार बार लात खाता है, लेकिन वहीं चुपका रहता है। रावण ने लात मारी, विभीषण ने फिर पैर पकड़ लिया। तुम पितु सरिस भले ही मोह मारा, कोई बात नहीं, बड़ा भैया पिता के समान होता है, कोई बात नहीं, एक नहीं 10 मार लो, लेकिन लाल बत्ती मत छीनो, मेरी लाल बत्ती बनी रहने दे। ये जो लाल बत्ती के लोभी होते हैं ना, ये लात भी खाते रहते हैं और पढ़े भी रहते हैं, बड़ी मुश्किल। यही विभीषण की कमजोरी थी। यहां भगवान चाहते तो विभीषण को फटकार सकते थे। विभीषण, तुमको अकल नहीं, बुद्धि नहीं, युद्ध का समय है, हम रणांगण के अंदर खड़े हैं, इस समय उत्साह की बातें बोलनी चाहिए और तुम एक कमजोरी की, कायरता की बातें बोल रहे हो। इस समय तो अगर थोड़ी बहुत कमजोरी भी होती है तो भी जोश की बातें बोली जाती है, उत्साह की बातें बोली जाती हैं। जो सेनाएं कमजोर होती हैं, दुश्मन को देखकर वो भी बड़ी बड़ी जय जयकार करके अपने सैनिकों में उत्साह भरती हैं, और तू भले आदमी, कायरता की कमजोरी थी, ये फटकार सकते थे भगवान।
लेकिन भगवान का शब्द देखिए, सुनो सखा कहे कृपा निधाना। भगवान कृपा के निधान हैं, उनको कोप, उनको क्रोध आता ही नहीं। भगवान को तो करुणा और कृपा ही करना आता है। जीव बुराई नहीं छोड़ सकता और भगवान अपनी करुणा और कृपा नहीं मोड़ सकता। ये भगवान की एक मजबूरी है। जीव सद्गुणों की ओर नहीं जा सकता, भगवान कोप और क्रोध नहीं कर सकता, वो आशीर्वाद ही दिया करता है, कृपा ही किया करता है। भगवान का स्वभाव है कृपा। भरत जी बोले, मैं जानहूं निज नाथ स्वभाव, मैं जानहूं निज नाथ स्वभाव, अपराधी पर कोहन काहू, अपराधी पर कोहन काहू, रहती न प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सतबार हिये की, करत सुरति सतबार हिये। कितने दुलार से प्रभु बोले, सुनो सखा कही कृपा निधाना। हे विभीषण, हे सखा, जिस रथ से जीत हुआ करती है वो रथ ये नहीं है, जेहि जय होए सो स्यंदन आना, वो रथ दूसरा हुआ करता है। और सुनो विभीषण, ये दो राजाओं का युद्ध नहीं है, ये दो व्यक्तियों का युद्ध नहीं है, ये दो प्रवृत्तियों का युद्ध है। और युद्ध बाहर नहीं जीता जाता, ये बाहर नहीं लड़ा जाता, ये अपने भीतर जीता जाता है। और जिस रथ पर हम सवार हैं, महा अजय संसार रूप जीत सके सो वीर, उसको कोई नहीं जीत पाया। अब कौन से रथ पर हम सवार हैं? हे विभीषण, अब ये तुम सुनते जाओ और सुनो। कोई भी जीवन का युद्ध ये साधनों से नहीं जीता जाता, ये संकल्प से जीता जाता है। शुभ संकल्प मनुष्य का जितना प्रबल होगा, साधन से नहीं। साधन से अगर जीता होता तो असत्य जीत गया होता, रावण जीत गया होता, मेघनाथ जीत गया होता। आप देखेंगे जब जब ये देवासुर संग्राम हुए, देवता कमजोर हैं साधनों से, दानव ज्यादा भारी हैं, तो जीत साधनों से नहीं होती, जीत उपकरणों से नहीं होती, जीत संकल्प से हुआ करती है। संकल्प से सोई हुई शक्तियां जगती हैं, संकल्प से सोई हुई ऊर्जाएं प्रकट होती हैं। इसलिए साधना सुविधा से नहीं, साधना संकल्प से हुआ करती है। हम भगवान का भजन साधन से करना चाहते, सुविधा से करना चाहते। किसी को पूछो आजकल भजन पाठ, बोले नहीं आजकल नहीं हो रहा, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। अरे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो तुम्हारा क्या लेना देना है? क्यों नहीं? बोले शादी चल रही है, तैयारी, घर में समय नहीं मिलता है। हम साधना को सुविधा से करना चाहते हैं और संसार को पुरुषार्थ से पकड़ना चाहते हैं। पैसा कमाने के लिए नींद छोड़ देंगे, टिफिन सजा हुआ छोड़ देंगे, परिवार में बीमार हारी है कोई और दिखा लाएगा उसको छोड़ देंगे, साला आया हुआ बैठा है उससे बात करने का समय नहीं, पत्नी दांती किटकिटा रही है उसे छोड़ देंगे, ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है, यहाँ जाना है। संसार को संकल्प से और परमात्मा को सुविधा से। भगवान कहना चाहते नहीं विभीषण, ये युद्ध संकल्प से जीता जाएगा। और आप देखिए बानरों का जो युद्ध हुआ है रावण से, किसी बानर के हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, कोई दांतों से काट रहा है, कोई नखूनों से खुरच रहा है, कोई मुक्के मार रहा है, कोई ईंट पत्थर लेकर दौड़ रहा है, कोई पेड़ की टहनी तोड़कर मार रहा है, कोई धूल उड़ा रहा है। किसी के पास एक भी शस्त्र नहीं है। और इतना ही नहीं, हनुमान जी के हाथ में हमेशा गदा रहती है, लेकिन पूरे लंका के रणांगण में हनुमान जी के हाथ में गदा नहीं मिलेगी आपको। कहीं हनुमान जी ने गदा का प्रयोग नहीं किया। मुष्टि प्रहार, मुष्ट प्रहार हनत सब भागे। मुष्ट का क्या होता है? संकल्प। हनुमान जी कहना चाहते बुराई साधनों से नहीं जीती जाती, बुराई शुद्ध सात्विक संकल्प से जीती जाती है। और जब शुद्ध संकल्प प्रकट होता है तो आप अपना अनुभव याद करो। यहाँ कुछ परमार्थी लोग बैठे हुए, अनुभव याद करिए। जैसे ही मनुष्य शुद्ध सात्विक संकल्प मन में प्रकट करता है,
उसी समय इस वातावरण में विचरण करने वाली सात्विक दैवीय शक्तियां जो वातावरण में विचरण करती हैं, वो तुरंत आपका सहयोग करने के लिए सक्रिय हो जाया करती हैं। और आप जरा अपना आंख बंद करके याद करो, कोई मंदिर बनवाता है, कोई यज्ञ अनुष्ठान कराता है, कोई धर्मशाला बनाता है, कोई गौशाला चलाता है, कोई अनाथालय चलाता है, कोई कुष्ठ रोगियों की सेवा करता है, कोई कुछ करता है, उसका शुभ संकल्प हुआ नहीं, प्रारंभ होता नहीं, और सहायता करने वाले पता नहीं कहाँ कहाँ के अपरिचित लोग आ जाते हैं और घी का कनस्तर देकर या साधन देकर चले जाया करते हैं। कौन आया? बुलाए नहीं, आया कौन? वो जो सात्विक शक्तियां थी वो अपने अपने प्रकार से सहयोग करने के लिए सक्रिय हो जाया करती है। बुद्धि हमेशा षड्यंत्र की योजना बनाती है, आत्मा हमेशा परमार्थ का चिंतन किया करती है, और आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा जागी, इसका अर्थ है परमात्मा जागा है। और जैसे ही परमात्मा जागता है, जितनी वातावरण में शुभ शक्तियां हैं आपको चारों ओर से घेर लेंगी, आपकी रक्षा कवच बनकर आपके सारे संकट को अपने ऊपर ओढ़ लेती हैं। इसी को कहा है तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरई कृपानिधि सज्जन पीरा। तो भगवान कह रहे हैं, हे विभीषण, ये जो युद्ध है ये साधनों से नहीं, ये तो सात्विक शक्तियों से, तो संकल्प से जीता जाएगा। उसी को प्रभु ने कहा एक बार गा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सुनहु सखा के कृपा निधाना, सुनहु सखा के कृपा निधाना, जेहि जय होई सो स्यंदन आ। सब गाइए, जेहि जय होई सो स्यंदन आना, सौरज धीरज जेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक तम परहित धोरे, बल विवेक तम। जो गा नहीं सकते वो भी होठ हिलाते रहिए। शंकर जी सबको देख रहे हैं, जो कि शंकर जी को रामायण जो गाता है बहुत प्यारा लगता है, उनको दिखाई देना चाहिए। उनके भी कैमरे लगे हुए हैं शंकर जी के, वो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, इसलिए सब होठ हिलाओ। बल विवेक धर्म परहित धोरे, और जिनके मुंह में गोबर लगा हुआ है वो जीभ से एक तरफ कर लो फिर गाओ। बल विवेक धर्म परहित धोरे, क्षमा कृपा समता रजूरे, ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, जीवर विज्ञान कठिन को दंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, अचल अमल मन द्रोण समाना, अचल अमल मन द्रोण समाना, समयम नियम श्री मुख नाना, समयम नियम श्री मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा, सखा धर्म
सुनहु सखा कहे कृपा निधाना। भगवान ने पूरे धर्म रथ का वर्णन कर दिया और कहा विभीषण इस धर्म पर हमको बैठना नहीं है, अपने अंदर इस धर्म को बिठाना है। ये धर्म का रथ हमारे हृदय में चाहिए, उससे जीत होगी। इसको संसार में महा अजय संसार रूप जीत सके सो वीर, जाके असरथ होए दृढ़ सुनो सखा मति धीर। बार बार प्रभु सखा 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 कह रहे। थोड़ा युद्धों का इतिहास देखिए। जितने भी दुनिया में युद्ध होते हैं दो कारणों से होते हैं, वसु के लिए और वसुधा के लिए। दो ही कारणों से होता है, संपत्ति और राज्य के लिए। और आप देखिए महाभारत का युद्ध है या रामायण का युद्ध है, दोनों युद्ध के कारण लगभग एक जैसे हैं, लगभग एक जैसे। वहां भी द्रौपदी केंद्र में, यहां भी जानकी जी केंद्र में। लेकिन सारे इतिहास के युद्धों में हम केवल इन्हीं दोनों युद्धों की गाथाएं गाते हैं, इन्हीं दोनों युद्धों को बहुत आदर से और श्रद्धा से इनका दर्शन करते हैं, इनका श्रवण करते हैं। बाकी युद्धों को इतिहास में डाल दिया, इसको दोनों युद्धों की लीलाओं को हमने पूजा घर में लाकर बिठा दिया। कारण क्या है? इन दोनों युद्धों से एक एक गीता प्रकट हुई है। लंका के रणांगण में भगवान और विभीषण की वार्ता से गीता प्रकट हुई, और कुरुक्षेत्र के रणांगण में भगवान कृष्ण और अर्जुन की वार्ता से गीता प्रकट हुई है। इन दोनों युद्धों ने एक एक गीता प्रकट की है, इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहां से धर्म प्रकट होता है। वैसे तो आजकल बहुत सारे युद्ध धर्म के कारण भी हो रहे हैं और होते हैं, लेकिन ये युद्ध धर्म के कारण नहीं हुआ है। इन युद्धों में से धर्म प्रकट किया गया है, धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए यज्ञ प्रारंभ हुआ है। धर्म स्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय भगवान श्री कृष्ण की घोषणा सुनिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, और भगवान श्री राम क्या कहते हैं? जब जब होई धर्म के हानि। बहुत सुंदर विषय आ रहा है। जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, जी हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। थोड़ा विषय आपको गंभीर लगेगा लेकिन बहुत स्वाद आएगा आपको। कई बार गरिष्ठ सब्जी भी अच्छी लगती है ना? रोजाना वैसा वैसा खाते रहो तो कभी कभी पालक पनीर भी खा लेना चाहिए, थोड़ी गरिष्ठता भी अच्छी लगती है। भगवान श्री कृष्ण आते हैं जब धर्म की ग्लानि होती है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान कृष्ण आते हैं कब? जब धर्म की ग्लानि होती है। और भगवान राम आते हैं कब? जब धर्म की हानि होती है। बहुत अच्छे। एक आता है जब धर्म की ग्लानि होती है, एक आता है जब धर्म की हानि होती है। एक ग्लानि के कारण आता है, एक हानि के कारण आता है। देखने में दोनों अलग अलग बातें लगती हैं लेकिन दोनों वस्तुतः एक है। हानि के कारण ही मनुष्य को ग्लानि होती है, ये नियम है। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को घर में से निकाल दिया जाए, उसका सामान सट्टा सब
भले ही दे दो, मत हाथ काटो, मत पैर काटो, मत गर्दन काटो, मत मारो, मत पीटो, कोई उसको दिक्कत मत करो, केवल उसको घर में से निकल, अब हमारे घर में तुझे नहीं रहने देंगे, कहीं जाओ, कहाँ जाओ, वो भाड़ में जाओ, हमको मालूम नहीं, यहाँ से निकलो। तो जैसे किसी व्यक्ति को उसके घर से निकाल दिया जाए तो उसकी हानि हुई कि नहीं, और जब हानि हुई तो ग्लानि भी अनुभव करता है कि मैंने ही घर बनाया, एक एक पैसा जोड़कर मैंने मकान बनाया, पेट काट कर मैंने ये सब चीज़ें खड़ी की और मुझे उस घर में रहने का अवसर नहीं, मुझे ही घर से निकाल दिया गया। तो व्यक्ति को हानि हुई और इसके कारण से उसको ग्लानि होती है। ये एक सिद्धांत है ये। तो व्यक्ति घर से निकला, हानि, जैसे कुछ बट रहा हो कहीं और आप दौड़े दौड़े गए और तब तक बटना बंद हो गया, चीज खत्म हो गई, तो आपको ग्लानि होते रहे, राम राम हम तो 10 काम छोड़कर आए थे और खाली हाथ लौट कर जा रहे, टाइम भी बिगाड़ा, समय भी बिगाड़ा, धक्के भी खाए, धूप भी सही, भूखे भी मरे और मिला कुछ नहीं। आदमी हानि के कारण से ग्लानि में, तो व्यक्ति का कोई शरीर अंग भंग तो नहीं हुआ, लेकिन हानि के कारण से व्यक्ति को ग्लानि हो गई। ऐसे ही बंधु और बहनों, धर्म को कोई काट नहीं सकता, धर्म को कोई मार नहीं सकता, लेकिन धर्म को हानि पहुंचा सकता है, और इसके कारण से धर्म को ग्लानि होना स्वाभाविक है। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? धर्म संस्थापनार्थाय, हम इसी धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए, कहाँ? तीर्थों में, मंदिरों में, मठों में, आश्रमों में नहीं। तीर्थ में तो धर्म शाश्वत है। जिस तीर्थ में धर्म नहीं होगा वो तीर्थ किस बात का होगा? जिस आश्रम में, जिस मठ में धर्म नहीं होगा वो आश्रम और मठ किस बात का होगा? नहीं भैया, तीर्थों में तो धर्म है, आश्रमों में तो धर्म है, मठ मंदिरों में तो धर्म है। भगवान इसके लिए नहीं आ रहे। धर्म संस्थापनार्थ कहाँ है? जो हमने अपने हृदय में से धर्म को निकाल दिया है, उस हृदय में पुनर्प्रस्थापित करने के लिए ही भगवान प्रकट होते, और दूसरा कोई कारण नहीं। तूने अपने हृदय से जिस धर्म को बाहर कर दिया है, भगवान पुनः उस धर्म को उसी हृदय में, और कोई दूसरा, और सारे पापड़ भगवान इसी के लिए बेलते हैं, चाहे राम रूप में आए, चाहे भगवान कृष्ण रूप में आए, हृदय में धर्म चाहिए। धर्म हमारे शरीर पर तो दिखाई देता है, धर्म हमारे माथे पर तिलक के रूप में है, सिर पर चोटी के रूप में है, कंठ में कंठी के रूप में है, शरीर पर जनेऊ के रूप में है, कंधे पर दुपट्टे के रूप में है, हाथ में कमंडल के रूप में है, चिन्हों के रूप में तो शरीर पर हमारे ऊपर धर्म दिखाई देता है बंधुओं, ये सत्य समझिए। लेकिन हमारे जीवन के आचरण में से, व्यवहार में से, हृदय से धर्म गायब हो चुका है। वाणी पे तो धर्म है, व्यवहार में धर्म नहीं है। भाषण में तो धर्म है, आचरण में धर्म नहीं है। चर्चाओं में तो धर्म है, जीवन की चर्या में धर्म नहीं है। दिमाग में तो धर्म है, दिनचर्या में धर्म नहीं है। तो हमारा ये जो धर्म है, ये जो प्रवचन का विषय हो गया, ये जो शास्त्रार्थ का विषय हो गया, ये जो बहस का विषय हो गया, ये जो विद्वत्ता का विषय हो गया, ये जो चिन्हों का विषय हो गया, ये चाहिए हमारे हृदय में। और मनुष्य के हृदय से धर्म निकल चुका है। आप कल्पना करिए, धृतराष्ट्र कम पूजा पाठ करते होंगे, भीष्म पितामह कम पूजा पाठ करते होंगे, कम धर्मात्मा थे। द्रोणाचार्य जी कम धर्मात्मा थे, कृपाचार्य जी कम धर्मात्मा थे, अश्वत्थामा कम धर्मात्मा थे, दुर्योधन कम धर्मात्मा था। दुर्योधन कहता है कि मैं धर्म के मर्म को जानता हूं लेकिन उस पर चल नहीं सकता, और मैं अधर्म को भी जानता हूं और मानता हूं लेकिन उसको छोड़ नहीं सकता, ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी कमजोरी। कर्ण कम धर्मात्मा था, सूर्य का मानस पुत्र था, प्रतिदिन सूर्य की पूजा करता था, बिना दान दिए जल भी पीता नहीं था। जैसे हम लोग चाय नहीं पीते बिना पूजा किए, ऐसे ही कर्ण इतना बड़ा दानी, इतना बड़ा पुरुषार्थी, क्या कम धर्मात्मा था? रावण कम धर्मात्मा था। रावण प्रतिदिन नित्य यज्ञ करता था, चारों वेदों का ब्रह्मा जी के पास बैठकर पाठ करता था, सुनता था। वेद पढ़े विद शंभु सभित पुजावन रावण के घर आवे। शंकर जी कैलाश से स्वयं चलकर रावण के महल में आकर अपना रुद्राभिषेक कराया करते थे। अपने हाथ से आटा मलकर रावण विभीषण की गौशाला में लोहा खिलाने जाता था। कम धर्मात्मा था रावण।
कुंभकर्ण कम धर्मात्मा था, जब उसको जगाया रावण ने तो फटकारा, जगदम्बा हरि आन अब सर कल्याण। लेकिन बंधुओं, धर्म इनके शरीर पर था, धर्म इनके माथे पर था, धर्म इनकी कंठी में था, धर्म इनके कमंडल में था, धर्म इनके वेश में था, स्वरूप में था। स्वभाव से धर्म निकल चुका था, चर्या से धर्म निकल चुका था, आचरण से धर्म निकल चुका था, व्यवहार से धर्म निकल चुका था, जीवन से धर्म खो चुका था। भगवान उसी को उसमें स्थापित करना चाहते। और सुनिए, जब किसी को किसी के घर से निकाल दो तो ग्लानि से फिर वो कहीं न कहीं बंबई जाकर किसी न किसी झुग्गी झोंपड़ी में छुप के रहता है। अब प्रश्न आता है कि जो धर्म हमने अपने हृदय से निकाल दिया वो छुपकर कहाँ रह रहा है आजकल। गोस्वामी ने लिख दिया, सदग्रंथ पर्वत कंदरन्मय जाए तई अवसर दुरे। ये जो सदग्रंथों की कंदराएं हैं, ग्रंथों की जो कंदराएं हैं, उनमें जाकर धर्म छुप गया है। पहले हमारी समझ में नहीं आता था, हम अपने गुरुजी के पास बैठा करते थे तो कई बार हम लोग चर्चा करते थे तो वो कम शब्दों में समझा देते। वो कहते, बच्चा धर्म कहाँ? बोले ग्रंथों में। व्यवहार में धर्म नहीं मिलेगा, कहीं दुनिया में धर्म खोजोगे नहीं मिलेगा। धर्म कहाँ है? बोले ग्रंथों में। गोस्वामी जी ने भी कह दिया, सदग्रंथ पर्वत कंदरन्मय जाए तई अवसर दुरे। धर्म जो है ग्रंथों में है बंधुओं, जीवन में धर्म नहीं है। मैं शास्त्रों की आलोचना नहीं कर रहा, मैं तो शास्त्र को सिर पर लेकर घूम रहा हूं, लेकिन इस देश और दुनिया की निजी जीवन से लेकर पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय किसी समस्या का समाधान आज शास्त्र नहीं कर पा रहा है, किसी समस्या का समाधान। जबकि भारत शास्त्रों से भरा पड़ा है, शास्त्रार्थ महारथी बैठे हुए हैं, महीनों महीनों शास्त्रार्थ बहस मुबाहिसे करते हैं, लेकिन समस्याएं जैसी की तैसी हैं। शास्त्रों के अध्ययन से, शास्त्रों के पठन पाठन से, शास्त्रों के वाचन से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। क्यों? शास्त्रों में समस्याओं के समाधान के उत्तर लिखे हुए हैं और गणित की पुस्तक के पीछे उत्तर लिखे होते हैं। कोई विद्यार्थी उस उत्तर को टीप कर लिख देगा और सवाल हल नहीं करेगा तो मास्टर काट देगा, शून्य रख देगा। और एक गणित का नियम है कि अगर आपने गणित के सवाल को हल किया है और आधा सवाल सही है और आधा गलत है तो मास्टर आधा नंबर दे देता है। बंधु, शास्त्रों के साथ भी यही है। शास्त्रों में हमारे जीवन के समस्याओं के समाधान के उत्तर तो लिखे हैं। उत्तर रटने से समस्या का समाधान नहीं होगा, समस्या का समाधान तो सदगुरु के चरणों में बैठकर ही करना पड़ेगा, वैसे नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्र पढ़ने से हमारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे, हमको अपने प्रश्नों की उलझन का पता लग जाएगा कि मेरे जीवन के प्रश्न कौन से हैं, मेरे जीवन की बीमारी कौन सी है, मुझे किस डॉक्टर के पास जाना है। शास्त्र पढ़ने से 18 अध्याय गीता के याद हैं और फिर भी जीवन प्यासा का प्यासा है, चेहरे पर कोई चमक नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं। 18 अध्याय तोते की तरह रटे और होठों से गाली निकल रही है, जीवन में कोई पुष्प नहीं खिला, कभी गीत नहीं गुनगुनाया। इसलिए कबीरदास जी को इसी काशी के पंडित बोला करते थे। कबीरदास जी, हम इतने शास्त्रों के ज्ञाता हैं, इतना घंटा 3-3 घंटे प्रवचन करते हैं, हमारी बात कोई सुनता समझता नहीं है, और आप जुलाहे एक सामान्य सी बात बोल देते हो और आपकी बातें लोग स्वीकार कर लेते हैं। क्या मतलब है इसका? कारण क्या है? कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले, क्षमा करें महाराज, आप जितने बोलते हो, तुम कहते कागज की लेखी और मैं कहता आंखिन की देखी। तुम पढ़ी हुई बोलते हो, मैं तो देखी हुई बोला करता हूं, जैसा दिखाई देता है वैसा मैं बोला करता हूं, वैसा। तुम कहते कागज की लेखी। इसलिए गोस्वामी जी की अंत की जरा छंद को याद करो। सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नरपुर धरे। सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नरपुर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ। जा
तुलसीदास हूँ, आयो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। जय हो गोस्वामी जी को वास्तव में मिल जाए तो एकदम चुपट जाए। क्या बढ़िया बात बोलिए। सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर कहाँ रखे उर धरे। ये नहीं कहा कंठ में धरे। रामायण कंठ बहुत लोगों को है, गोस्वामी जी को इससे लेना देना नहीं। गीता बहुत लोगों को कंठ है, श्लोक कंठ में है, चौपाइयां कंठ में है। गोस्वामी जी कहते हैं नहीं भैया, पूरी रामायण कंठ में रख लो, लेकिन 4 5 7 चौपाई अपने उर में भी धारण कर लो। व्यवहार में भी ले आओ, हृदय में भी ले आओ, जीवन जीने की शैली में भी ले आओ, आचरण में भी ले आओ, क्रिया में भी ले आओ। धर्म को हमने पगड़ी की तरह धारण कर लिया। धर्म चमड़ी की तरह मढ़ा हुआ चाहिए। दुकान गए, पगड़ी उतार दी, मंदिर गए, धर्म की पगड़ी पहन गए। नहीं नहीं, चमड़ी की तरह धर्म हमारे जीवन में मढ़ा हुआ होना चाहिए। सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। दारुण विद्या। पूरी गीता कंठ न हो कोई बात नहीं, एक श्लोक भी, आधा श्लोक भी जीवन के आचरण में आ गया, बेड़ा पार कर देगा। तो भगवान उसी धर्म को जो कंदराओं में छिपा हुआ है, हनुमान जी संजीवनी लाते। संत और भगवंत इन ग्रंथों की कंदराओं में से भगवान की कथा रूपी संजीवनी निकालते हैं। राम कथा संजीवनी, राम रघुपति भगति सजीवन मूरी। और ये संजीवनी मिली कहाँ हनुमान जी को? पर्वतों पर। और पर्वत क्या है? पावन पर्वत वेद पुराना। पावन पर्वत वेद पुराना। ये जो धर्म शास्त्रों में कैद हो चुका है बंधुओं, किसी व्यक्ति को कहो तू झुग्गी में रहता है, तू झोंपड़ी में रहता है, तू पन्नी के टेंट में रहता है, भले आदमी, चल 5 स्टार जेल, एसी रूम, टीवी, बढ़िया बढ़िया भोजन जलपान, कुछ तुझे करना नहीं, लेकिन तुझे जेल में रखेंगे हम, 5 स्टार जेल है। वो कहेगा नहीं बाबूजी, मैं तो अपनी झोंपड़ी में ही राजी हूँ, मुझे 5 स्टार जेल नहीं चाहिए। शास्त्रों के अंदर जो धर्म कैद है उसको जेल जैसा लगता है, घुटन अनुभव करता है। धर्म कहाँ खिलता है? धर्म को आनंद कहाँ मिलता है? हृदय के अंदर। हृदय, और जिसके हृदय में धर्म खिलता है, इसलिए राम धर्म के प्रतीक है। रामो विग्रहवान धर्म है, साधु सत्य पराक्रम। तो राम रूपी धर्म कहाँ निवास करता है? जासु हृदय आगार बसय राम सर चापधर। धर्म के जो प्रतीक श्री हनुमान जी हैं, उनके हृदय में भगवान निवास करते हैं। इस शास्त्रों की कंदराओं की कैद से मुक्त होकर भगवान इस धर्म को हमारे और आपके हृदय में बिठाकर, और जो चीज हृदय में होती है वही चीज आचरण में प्रकट हुआ करती है। जीव से उतार कर जीवन में, दिमाग से निकाल कर दिनचर्या में, चर्चा से उतार कर चर्या में, भाषण से उतार कर आचरण में इस धर्म को क्रियात्मक करा देना। इसी के लिए तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। यही धर्म रथ है बंधुओं। तो भगवान आ रहे धर्म संस्थापनार्थाय। और दूसरा किस लिए भगवान आता है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये भगवान की घोषणा सुन लीजिए बस एक बार। परित्राणाय साधूनाम, साधु के परित्राण के लिए मैं आया करता हूं। कई बार जब इसको साधु सुनते हैं तो गदगद हो जाते, रे वाह वाह, अरे वाह वाह, भगवान हमारे परित्राण के लिए। लेकिन बंधुओं और बहनों, इस साधु पर भगवान का बहुत पीड़ादायी व्यंग है। बहुत पीड़ा से भरा हुआ भगवान का साधु पर उपहास है। साधु को इससे प्रसन्न नहीं होना चाहिए कि भगवान हमारे परित्राण के लिए आते हैं। साधु के परित्राण के लिए भगवान को आना पड़ रहा है, इससे बड़ी और क्या गई बीती बात साधु के लिए हो सकती है।
जिस कार्य के लिए भगवान को आना पड़ता है धर्म की स्थापना के लिए, उसके लिए भगवान ने पहले से ही साधु को भेजा हुआ है। फिर भगवान को आने की जरूरत क्या है? तो भगवान को तब आना पड़ रहा है जब अपने साधु साधुता के उद्देश्य को पूरा ही नहीं कर पा रहे, दायित्व को पूरा नहीं कर पा रहे। और प्रकारांतर से अगर मैं कहूं कि जब साधु असाधु हो जाए, जब साधु की साधुता क्षीण होने लगे, जब साधु साधुता के आचरण से विमुख हो जाए, तब धर्म की संस्थापना के लिए भगवान को कष्ट करके आना पड़ता है। जब किसी शहर के दंगा को वहां की लोकल पुलिस नहीं रोक पाती, तो फिर बीएसएफ भेजी जाती है, सीआरपी भेजी जाती है, वो भी नहीं दंगा रोक पाती है, तो फिर मिलिट्री भेजी जाती है, वो भी नहीं रोक पाते। अंत में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को आना पड़ता है। ये उनकी पराजय मानी गई है कि तुम्हारा प्रशासन नाकारा सिद्ध हो गया। तो जिस काम के लिए भगवान को आना पड़ रहा है, धर्म संस्थापनार्थ है, उस काम के लिए तो भगवान ने पहले से ही साधु को भेजा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य बंधुओं और बहनों, जब साधु असाधु हो जाए, साधु धर्म छोड़कर मठ और मंदिरों में ही लग जाए, माला की गिनती छोड़कर सीमेंट के कट्टे गिनने लग जाए, ट्रैक्टर की ट्रॉली की ईंटें गिनने लग जाए, जमीनों की पैमाइश में डूबने लग जाए, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने लग जाए, भोग और वासनाओं में डूब जाए, भगवान की घंटी के लिए किराएदार रख दे और उसमें में इधर उधर चक्कर काटने लग जाए, तो फिर भगवान को धर्म की स्थापना के लिए स्वयं आना पड़ता है। चूंकि साधु असाधु हो रहा है, साधु असाधु। हालांकि जो कुछ मैंने बोला है सब मेरे ऊपर लागू हो रहा है, लेकिन फिर भी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि सत्य तो सत्य है। सत्य वो है जो सिर चढ़कर बोला करता है। धर्म संस्थापना परित्राणाय साधुना। और दुर्भाग्य था बंधुओं और बहनों, महाभारत के काल में सब साधु असाधु हो गए थे। वेश तो साधु का था, परिवेश साधु का नहीं था। स्वरूप तो साधु का था, स्वभाव साधु का नहीं था। क्रियाएं तो साधु की थी, कर्म साधु के नहीं थे, आचरण साधु का नहीं था। और जो देखने में साधु नहीं था, तीर्थराज प्रयाग ने उसको प्रमाण पत्र दिया है। तात भरत तुम सब विधि साधु, 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 राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, हाजी राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु। तीर्थराज प्रयाग ने एक राजकुमार को प्रमाण पत्र दे दिया। तात भरत तुम सब विधि साधु। सब विधि का अर्थ क्या है? तुम बाहर से भी साधु हो, भीतर से भी साधु, केश से भी साधु हो, परिवेश से भी साधु हो, स्वरूप से भी साधु हो, स्वभाव से भी साधु हो, तुम देह से भी साधु हो, देह से भी साधु हो, क्रिया से भी साधु हो, कर्म से भी साधु हो, भीतर से भी साधु हो, बाहर से भी साधु हो। तात भरत तुम सब विधि साधु। और महाभारत काल के सभी साधु असाधु हो चुके थे। वेश इनके साधु के थे, साथ अधर्म का अन्याय का दे रहे थे। और यही बात अंतिम समय में मृत्यु शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह जब उपदेश करने लगे, तो द्रौपदी मुस्कुरा कर बोलते हैं, दादा आज बहुत उपनिषद के सिद्धांत बोल रहे हो। उस दिन कहाँ चले गए थे जब मुझे भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और मैं चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर आपसे गुहार कर रही, उस समय धर्म कहाँ था? तो भीष्म ने यही कहा, बेटी उस समय साधु असाधु हो गया था, बात खत्म हो गई। साधु असाधु। तो इस साधुता की रक्षा के लिए, पुनर्उनके आसन पर बिठाने के लिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। विभीषण, जिस रथ से जीत होती है, एक बार फिर गालो। सुनहु सखा कहे कृपा निधाना, सुनहु सखा कहे कृपा निधाना, सुनहु सखा कहे कृपा निधाना, सुनहु
कैसा रथ चाहिए अधर्म को जीतने के लिए, आगे का दर्शन अब कल। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, वाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत हे सुत अंजनी, इन चरणों में जीवन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, पावन करती है दुनिया सारी, इन चरणों को सदा पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती हनुमति हे मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, मैं सुन सुन निज जन्म सवारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं, आरती उतारूं मैं तो तन मन वारूं। हे सीताराम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव भगवान की जय, पूज्य कौशल जी महाराज की जय। बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।